गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन सेम फॉर पेपर 2। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ इकोलॉजिकल सक्सेशन? तो सबसे पहले इकोलॉजिकल सक्सेशन मतलब क्या? तो इकोलॉजिकल सक्सेशन मतलब हम किसी एक इन्वायरमेंट में या किसी एक जगह पर कंटिन्यू चेंज होते हैं और वहाँ की स्पीसीज कंटिन्यू चेंज होती है। वो तब तक चेंज होती है जब तक उन्हें कोई स्टेबल कम्युनिटी ना मिले। तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं सक्सेशन। सक्सेशन मतलब सपोज एक बैरन लैंड है जहाँ पे कुछ नहीं है, फिर उस बैरन लैंड पे धीरे धीरे जाकर एक फॉरेस्ट बनेगा या फिर कोई तालाब बनेगा या कोई समंदर बनेगा। ओके, तो हम उस प्रोसेस को कहेंगे हम सक्सेशन। मतलब उस प्रोसेस कहेंगे सक्सेशन जहाँ पर पहले कुछ भी नहीं था, फिर धीरे धीरे वहाँ पर ग्रेजुअल चेंजेस होते गए, कम्युनिटी चेंज होती गई कुछ पीरियड के बाद, और कम्युनिटी चेंज होते होते एक ऐसी स्टेज पर पहुँची जहाँ पर कम्युनिटी चेंज में स्टेबल दिख रहा है या कम्युनिटी चेंज दिख नहीं रही है, तो हम इसे कहेंगे सक्सेशन। ओके, बिकॉज सिस्टम हमेशा चेंज होती रहती है, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ चेंज एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द टाइप्स ऑफ स्पीसीज इन कम्युनिटी। मतलब जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है, वैसे वैसे टाइप ऑफ स्पीसीज चेंज होती है उस कम्युनिटी की। वहाँ पर कौन सी स्पीसीज ग्रो होने वाली है, कौन सी नहीं, ये धीरे धीरे ग्रो होता है। ये धीरे धीरे हमें पता चलता है कि कौन से स्पीसीज़ का डोमिनेंट बढ़ रहा है उस एरिया में। वो तब तक स्पीसीज चेंज होते रहते हैं जब तक वहाँ पर एक स्टेबल कम्युनिटी फॉर्म ना हो, जहाँ पे हमें नो मोर चेंजेस मिलेंगे स्पीसीज के अंदर। अब सक्सेशन के टाइप्स कौन से? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सक्सेशन। वन इज़ प्राइमरी सक्सेशन एंड अदर इज सेकेंडरी सक्सेशन। तो प्राइमरी सक्सेशन मतलब एक हम इसे कहेंगे ऐसी जगह जहाँ पर पहले कोई लाइफ नहीं थी। फॉर एग्जांपल एक बैरन लैंड लीजिए, एक बंजर ज़मीन ले लीजिए जहाँ पर कुछ भी नहीं था, और उस बंजर ज़मीन पर अब एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है। तो एक बंजर ज़मीन को एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट बनाने में जो प्रोसेस होती है, हम उसे कहेंगे प्राइमरी सक्सेशन। मतलब उस बंजर ज़मीन पर पहले कुछ भी नहीं था। ओके, धीरे धीरे उस बंजर ज़मीन पे धीरे धीरे छोटा पहले पहले छोटे प्लांट आए, फिर बड़े प्लांट आए, फिर ग्रास आई, फिर ट्रीज़ आए, और एक बड़ा फॉरेस्ट बना। ओके, तो हम इस प्रोसेस को कहेंगे प्राइमरी सक्सेशन। कुछ एग्जाम्पल लीजिए प्राइमरी सक्सेशन की। जैसे वोल्केनो की जगह है, ज्वालामुखी फट चुका है, वहाँ पर पूरा बैरन लैंड है, ज्वालामुखी का लावा रस ठंडा हो चुका है। उस लावा रस ठंडा होने के बाद उसके ऊपर धीरे धीरे जो प्लांट ग्रो होंगे, और धीरे धीरे प्लांट ग्रो होने के बाद वहाँ पे धीरे धीरे बाकी स्पीसीज आती जाएंगी, और एक वो तब तक चेंज होता रहेगा जब तक उस वोल्केनो सॉइल के ऊपर या फिर ज्वालामुखी ज़मीन के ऊपर पूरी तरह से कोई फॉरेस्ट ना बन जाए। कुछ लैंडस्लाइड्स बनेंगे, फ्लडिंग पूर आने के बाद ज़मीन के ऊपर जब पूरा आता है, तो वहाँ पे जब वो सॉइल जमा होती है या फिर मिट्टी आती है अपने साथ, उस मिट्टी के ऊपर भी नए नए प्लांट्स ग्रो होते हैं, कम्युनिटी बनती है, हम उसे कहेंगे प्राइमरी सक्सेशन। अब प्राइमरी सक्सेशन में जो सबसे पहले बैरन लैंड या फिर बैरन सॉइल पे या फिर एक पानी की जगह पे, पहले बस जहाँ पानी था कुछ नहीं था, उस जगह पे जो सबसे पहले ग्रो होगा, सबसे पहले जो लिविंग स्पीसीज आएंगे वो आएंगे पाइनोर स्पीसीज। फॉर एग्जांपल अभी ये मैंने कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पर दिए हैं, तो आप देख लीजिए। ये है पाइनोर स्पीसीज एग्जांपल। ये एक बैरन रॉक है, रॉक के ऊपर जो ग्रो हो रहा है मॉस या लाइकेन, जिसे फ्रूटिकोस लाइकेन। ओके, ये लाइकेन और मॉस, ये लाइकेन जो है या फिर मॉस जो है, वो जो पहले ग्रो होंगे इस बैरन पत्थर के ऊपर, बड़े बड़े पत्थर के ऊपर। बड़े बड़े पत्थर थे, उस बड़े बड़े पत्थर पे सॉइल फॉर्मेशन का काम करते हैं ये छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिर जैसे सॉइल फॉर्म होते जाएंगे, फिर सॉइल पे पहले छोटे छोटे प्लांट आते जाएंगे, फिर बड़े बड़े प्लांट आते जाएंगे, फिर आगे जाके कुछ सालों बाद, कुछ हज़ारों सालों बाद वहाँ पर एक बड़ा जंगल बनेगा या फिर एक बड़ा क्लाइमेट स्टेज बनेगी जहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो हम ऐसे स्पीसीज़ को कहेंगे जो स्टार्ट करता है, जो सक्सेशन की स्टार्ट करता है, उसे कहेंगे पायनियर स्पीसीज़। एग्जाम्पल इसके लाइकेन एंड मॉसेस। ओके, फिर लाइकेन एंड मॉसेस हम ऐसे रॉक के ऊपर ग्रो होते हैं, फिर रॉक के ऊपर सर्वाइव होकर वहाँ का रॉक का न्यूट्रिएंट और मिनरल इस्तेमाल करके वहाँ पे थोड़ी मात्रा में सॉइल बनाते हैं, डस्ट बनाते हैं। फिर सॉइल फॉर्मेशन होता है, फिर वो छोटे छोटे पार्टिकल सॉइल्स के वहाँ पे जमा हो जाते हैं उनके रूट्स में, उनके माइक्रोराइजल रूट्स में, या फिर मॉसेस के और लाइकेन के राइजॉइड्स में। फिर वो ऑर्गेनिक मटेरियल तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए। लाइकेन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ
सिम्बॉसिस ऑफ अलगी एंड फंजाई। तो अलगी फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उस फोटोसिंथेसिस करने के बाद जो खाना बनता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, वो भी उस सॉइल में स्टोर होता है। और फिर सॉइल में जैसे जैसे रिएक्शन होते जाएंगे, प्लांट्स जैसे बड़े, लाइकेन जैसे बड़े होते जाएंगे, वहाँ पे केमिकल वेदरिंग होगा। केमिकल वेदरिंग मतलब केमिकल रिएक्शन से बड़े बड़े पत्थरों का छोटे छोटे रॉक्स के टुकड़े होना है, फिर छोटे छोटे सॉइल फॉर्म होना, हम इसे कहेंगे केमिकल वेदरिंग। ये वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग करते हैं मॉसेस एंड लाइकेन, जो राइजर्स के अंदर जो केमिकल्स को रिलीज़ करके। और हमें फिर उस बड़े पत्थर के ऊपर जहाँ जहाँ पर ये लाइकेन मॉसेस ग्रो हुए हैं, ये थोड़े थोड़े प्रमाण में एक सॉइल का पैचेस बनाएंगे। फिर जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएंगे, उस सॉइल के ऊपर फिर लाइकेन के बाद सेकेंडरी स्पीसीज आएंगी, लाइक टेरिडोफाइट्स। फिर धीरे धीरे टेरिडोफाइट के बाद फिर जिम्नोस्पर्म आएंगे, वहाँ पे ग्रो होंगे। फिर एंजियोस्पर्म आएंगे, धीरे धीरे पहले हर्ब आएगा, फिर श्रब आएगा, और बाद में ट्री आएंगे। इस तरह से धीरे धीरे होते होते ये सॉइल के ऊपर बाकी पूरा जंगल आ जाएगा। मतलब जैसे ही मॉस और लाइकेन मर जाएंगे, मरने के बाद उस पत्थर के ऊपर उनकी एक ऑर्गेनिक लेयर फॉर्म हो जाएंगी। उस ऑर्गेनिक लेयर की फिर उस ऑर्गेनिक इसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा रहेगा, तो वहाँ पे फिर टेरिडोफाइट ग्रो होंगे। जब तक टेरिडोफाइट पूरे पत्थर के ऊपर ग्रो हो जाएंगे, फिर वो वहाँ पर अपने रूट्स के ज़रिए पत्थर को डिसइंटीग्रेट करेंगे, उसका सॉइल फॉर्मेशन करेंगे। फिर उसके बाद वो मरने के बाद वहाँ पे एक लेयर फॉर्म करेंगे उनकी लेयर फॉर्म होने के बाद फिर टेरिडोफाइट के ऊपर वो न्यूट्रिएंट काफ़ी रीच है न्यूट्रिएंट में, मिनरल्स में। तो ऐसे ऐसे जिम्नोस्पर्म ग्रो होंगे, फिर धीरे धीरे जिम्नोस्पर्म के बाद वो मरेंगे, वो मरने के बाद फिर एंजियोस्पर्म ग्रो होंगे। ये कंटिन्यूस साइकिल चलती रहेंगी जब तक पूरा पत्थर या वो पूरा पहाड़ या पूरी बैरन लैंड सॉइल पूरी तरह से प्लांट से ना ढक जाए। ओके, इस तरह से प्लांट मरते जाएंगे, नेक्स्ट प्लांट आते जाएंगे, प्लांट्स मरते जाएंगे, नेक्स्ट प्लांट आते जाएंगे, और ये प्रोसेस कंटिन्यू शुरू रहेंगी जब तक पूरी तरह से वहाँ पे एक बड़ा जंगल ना बन जाए। फिर जैसे जैसे बड़ा बड़ा जंगल बनते जाएंगे, फिर उसके अंदर अलग एनिमल्स आते जाएंगे, अलग अलग स्पीशीज आती जाएंगी जो उस बेयर रॉक के ऊपर जिंदा रहेंगी। फिर बेयर रॉक के ऊपर हमें पहले प्लांट्स मिले, फिर प्लांट्स के आने के बाद छोटे छोटे एनिमल्स आएंगे, फिर अर्थवॉर्म आएंगे, इंसेक्ट आएंगे, बटरफ्लाइज आएंगी, ये भी वहाँ पे ग्रो होना स्टार्ट कर देंगे। और पत्थर पे अब हमें उस पथरीली ज़मीन के ऊपर हमें पूरा जंगल मिल जाएगा। ओके, यह एक डायग्रामिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे प्राइमरी सेक्शन का। यहाँ देखिए, पहले ओनली बैरन लैंड था, फिर धीरे धीरे यहाँ पर सॉइल फॉर्मेशन हुआ ड्यू टू मॉस एंड लाइकेन के ग्रोथ के बाद ये मर गए। उनके बाद ग्रासेस आए, धीरे धीरे वहाँ पे ग्रो हुए। फिर ग्रासेस मरने के बाद वहाँ पे श्रब ग्रो हुआ, फिर श्रब ग्रो होने के वहाँ पे ट्रीज़ ग्रो हुए। फिर जैसे ट्रीज़ मर गए, ट्रीज़ की संख्या बढ़ गई, ट्रीज़ और मर गए, नए ट्रीज़ आई, सॉइल रीच हो गई न्यूट्रिएंट में, तो फिर बड़े ट्रीज़ बन गए। और जब बड़े ट्रीज़ बने तो वहाँ पे एक स्टेबल कम्युनिटी फॉर्म होंगी, क्योंकि इसके बाद इस बड़े ट्री के साथ और बड़ा ट्रीज़ नहीं आने वाला है। तो चेंजेस वहाँ पे रुक सा जाता है, मतलब चेंज रुकता नहीं है, चेंज कम हो जाता है थोड़ी, वो वहाँ पे कंडीशन थोड़ी स्टेबल हो जाती है। तो हम ऐसे कंडीशन को कहेंगे प्राइमरी सक्सेशन। ओके, देखिए पहले धीरे धीरे पहले वहाँ पे एक समंदर, एक पानी का ये था, धीरे धीरे पानी में से प्लांट्स बाहर निकले, फिर ग्रास हुआ, फिर श्रब आए, फिर श्रब से पाइन वुड आई, पाइन वुड से ओक वुड आया, ओक वुड से फिर देखिए एक यहाँ पर पानी की जगह थी, पानी की जगह के बाजू में पहले छोटे छोटे प्लांट मॉसेस अलगी ग्रो हुए, वो मर गए। वो मरने के बाद उन्होंने यहाँ पे एक लेयर फॉर्म की, धीरे धीरे इस लेयर पे मरते गए, और कॉर्नर पे एक छोटी सी ज़मीन का भाग बना। फिर उस पर बीच नाम का एक नेक्स्ट स्पीसीज ग्रो हुई, बीच नाम की, या बीच प्लांट का एग्जांपल दिया मैंने साइंटिस्ट ने यहाँ पर। फिर ये बीच उस प्लांट के ऊपर ग्रो हुई, इन्होंने भी धीरे धीरे अपना फोटोसिंथेसिस करते गए, प्लांट्स कन्वर्शन करते गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते गए, उनके रूट मरते गए, और वहाँ पर धीरे धीरे उन्होंने सॉइल की एक बड़ी लेयर बना दी। फिर ग्रासेस आए, ग्रासेस ने भी अब ग्रो होना स्टार्ट किया, ग्रासेस भी फोटोसिंथेसिस करके ऑर्गेनिक फूड बनाते गए, अपना मिनरल न्यूट्रिएंट्स बनाते गए। वो मरने के बाद उन्हें भी थिक लेयर बनाई। फिर धीरे धीरे करके श्रब आए, फिर पाइन वुड्स आए, फिर ओक वुड आई, और अब एक मैपल फॉरेस्ट बन गया। तो अब यहाँ पे देखिए, पहले आप देखेंगे यहाँ पे देखेंगे पहले सॉइल काफ़ी छोटी थी, अब यहाँ पर देखिए सॉइल की लेयर कितनी बड़ी हो गई है। मतलब एक नॉर्मल एक छोटा सा समुद्र रिवर था या फिर छोटा तालाब था, उस तालाब के बाजू में एक पूरा फॉरेस्ट बनने की प्रोसेस है ये। ओके, ये हो गया प्राइमरी सक्सेशन। बेयर रॉक, फिर लाइकेन्स, फिर मॉसेस, फिर हर्ब, फिर ग्रासेस, फिर श्रब्स, फिर बड़े जिम्नोस्पर्म, और फिर बहुत सारे बड़े बड़े ट्री, हम उसे कहेंगे क्लाइमैक्स
कम्युनिटी, जहाँ पर उसके बाद हमें कोई चेंजेस, काफ़ी कम चेंज देखने मिलेंगे, या फिर चेंजेस काफ़ी माइनर रहेंगे जो हमें दिखेंगे नहीं। चेंज होते हैं लेकिन हमें दिखेंगे नहीं, तो इसे कहेंगे हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी, हम इसे कहेंगे क्लाइमैक्स कम्युनिटी। अब नेक्स्ट है सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन मतलब जहाँ पर पहले कोई ज़मीन थी, पहले कोई फॉरेस्ट था, पहले यहाँ पे कोई स्पीसीज कम्युनिटी थी, वो कम्युनिटी डिस्टर्ब हो गई। यहाँ पे सपोज एक आग लग गई, वहाँ पे आसपास ज्वालामुखी फट गया, ज्वालामुखी फटने के बाद वो ज्वालामुखी ने पूरे जंगल को नष्ट कर दिया। अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक में पूरे के पूरे यहाँ के प्लांट मर गए, पूरे पूरे की स्पीसीज नीचे चली गई। तो इस तरह पे जहाँ पर पहले कुछ नहीं था, अब वहाँ पर पहले कुछ था, एक लिविंग कम्युनिटी थी, अब वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो ऐसी जब कंडीशन होती है, फिर उस जगह पर जहाँ पहले कुछ था अभी कुछ नहीं है, फिर वहाँ पर नई स्पीसीज फॉर्म होने के प्रोसेस को हम कहेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। ओके, मतलब प्रोसेस वही रहेंगी, लेकिन यहाँ पर बस फ़र्क इतना है कि जहाँ पर पहले ज़मीन के ऊपर या फिर जगह के ऊपर कोई स्पीसीज नहीं थी, कोई लिविंग थिंग नहीं थी, ओके, वहाँ पर अगर क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनती है, फॉर्म होती है, तो हम उसके कहेंगे प्राइमरी सक्सेशन। लेकिन जहाँ पर पहले बहुत सी कम्युनिटी ग्रो हो रही थी, यहाँ पे पहले स्टेबल कम्युनिटी थी, लेकिन कुछ कारणवश फायर की वजह से, फ्लड की वजह से, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से, या फिर मैन मेड इंसानों की गलती की वजह से, या अर्थक्वेक की वजह से वहाँ की पूरी स्पीसीज डिस्टर्ब हो गई, या फिर वहाँ पर पूरा डिस्ट्रॉय हो गया वहाँ की पूरी कम्युनिटी। फिर डिस्टर्ब होने के बाद उस जगह पे फिर से एक नई कम्युनिटी कम्युनिटी फॉर्म होने की प्रोसेस को हम कहेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन ऑकर्स एज ऑन द सरफेस वेयर एन इकोसिस्टम हैज प्रीवियसली एग्जिस्टेड। मतलब यहाँ पे इकोसिस्टम थी लेकिन वो नष्ट हो गई और उसके जगह पे कोई दूसरी फिर से क्लाइमेक्स कम्युनिटी फॉर्म हुई, हम उसे कहेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। एग्जाम्पल है जो जिस कारण डिस्टर्बेंस के कारण जो सेकेंडरी सक्सेशन रुक जाता है, वो एग्जाम्पल है फ्लड्स, फायर, साइक्लोन, अर्थक्वेक, etc। बाकी प्रोसेस सेम रहेंगी वो वाली कि पहले पाइनियर स्पीसीज आएंगे लाइकेन, मॉस, और धीरे धीरे उसके बाद में फिर हर्ब, श्रब, ग्रास, हर्ब, श्रब, जिम्नास्पर्म, एंजियोस्पर्म, फिर क्लाइमेक्स स्टेज। ये बाकी प्रोसेस कंटिन्यू रहेंगी सेकेंडरी सक्सेशन में भी। बस फर्क इतना है दोनों में कि प्राइमरी सक्सेशन में पहले वहाँ पर लाइफ नहीं थी, वहाँ पे लाइफ ग्रो होना, मतलब वहाँ पे एक कम्युनिटी बनना, लाइफ कम्युनिटी बनना, ओके, क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनना, हम उसे प्राइमरी सक्सेशन। और जहाँ पर पहले थी लेकिन किसी कारणवश वहाँ की वो लाइफ डिस्टर्ब हो गई और वहाँ के पूरे कम्युनिटी डिस्टर्ब हो गई, मर गई, फिर वहाँ पे नई और कम्युनिटी बनना, लिविंग कम्युनिटी, ओके, तो हम उसे कहेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। अब क्लाइमेक्स कम्युनिटीज़ है मैच्योर स्टेबल कम्युनिटी, दैट इज़ फाइनल स्टेज ऑफ इक्वल सक्सेशन। मतलब ऐसी स्टेप जहाँ पर सक्सेशन थोड़ा कम हो जाता है, सक्सेशन रुक सा जाता है, क्योंकि चेंजेस हमें होते हैं, वहाँ पे भी चेंज होते हैं लेकिन चेंजेस माइनर होते हैं जो दिख नहीं पाते। तो ऐसी स्टेज जहाँ पर सक्सेशन रुक सा जाता है, हम उसे कहेंगे क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो ये जनरली एक लार्ज फॉरेस्ट होता है या फिर कोई बड़ा बायोम होता है, जैसे ग्रासेस इन द ग्रास लैंड हो गया, एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी का एग्जाम्पल है। डेजर्ट हो गया जो स्टेबल रहते हैं। अब फिजिकल फैक्टर जो ज़रूरी है सक्सेशन के लिए वो है टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ रेनफॉल, मतलब वहाँ पर कितना पानी गिरता है और कितना टेम्परेचर रहता है। इन दोनों फैक्टर के ऊपर किसी भी कम्युनिटी का या फिर नेचर वहाँ पे कौन सी कम्युनिटी ग्रो होने वाली है, इसका नेचर डिटरमाइन करने वाला जो दो फैक्टर है वो है टेम्परेचर एंड रेनफॉल। मतलब रेनफॉल कम हुआ तो ग्रासलैंड होगा, फिर या कौन सी कम्युनिटी बनेगी वहाँ पर सक्सेशन में क्लाइमेक्स कम्युनिटी कौन सी बनती है, ये डिटरमाइन करता है टेम्परेचर और रेनफॉल। तो थ्रेट टू सक्सेशन मतलब अब सक्सेशन को खतरा किससे है, तो सबसे पहले खतरा है कि जो ग्रासेस दैट मूव इन एज अ पॉइंटर स्पीसीज आर ऑफन थॉट एज वीड्स। मतलब जो नई जगह पे नए नए ग्रास आते हैं, हम उसे खतरा एक वीड समझ के, मतलब अनवांटेड प्लांट्स उसे निकाल देते हैं। तो ये अनवांटेड प्लांट निकाल देना एक इंसानों द्वारा उस जगह के एक खतरा है। या फिर एग्जांपल जैसे भी जैसे हम कहेंगे कि कुछ श्रब की ग्रो होना, हम उन्हें अनवांटेड समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लैंटाना कमारा, ये ट्री है, ये ट्री अनवांटेड है, ओके, अनवांटेड है, तो ये हम उसे निकाल देते हैं। लेकिन उसके जगह अगर कोई दूसरा ट्री होगा जो काम का है, लेकिन हमें लग रहा है कि नहीं ये अनवांटेड है, हमें पता नहीं, हम उसे निकाल दे देंगे, ओके। तो ऐसे निकालने की वजह से वहाँ पर जो सक्सेशन प्रोसेस रुक जाती है, क्योंकि ये प्लांट से एक बीच में का रास्ता है जहाँ पर सक्सेशन प्रोसेस कंटिन्यू होने वाली है।
हम एक भी स्टेज अगर हमने डिस्ट्रॉय की है, चाहे वो ग्रास स्टेज हो, हर्ब स्टेज हो, श्रब स्टेज हो या कोई भी स्टेज हो, अगर कोई भी स्टेज हम डिस्टर्ब किए तो सक्सेशन रुक जाता है। जैसे कि गार्डन के लिए सॉइल प्रिपेयर करने के लिए हम बड़े बड़े झाड़ लगाते हैं। तो गार्डन जब हम बनाते हैं तो गार्डन बनाते वक्त हम वहाँ पर गार्डन कुछ स्पेसिफिक प्लांट के लिए बनाते हैं, कुछ आर्टिफिशियल प्लांट के बनाते, जहाँ पे हम हाइब्रिड के हुए प्लांट लगाते हैं। तो इस प्रोसेस की वजह से हम क्या करते हैं, वहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको हम उसे नष्ट कर देते हैं, जो काफ़ी खतरा है सक्सेशन प्रोसेस के लिए। अब क्या सक्सेशन हमेशा कभी रुक सकता है? नहीं, सक्सेशन कभी नहीं रुकता, क्योंकि चेंजेस कभी रुकते रही है। जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होते रहेंगे सक्सेशन कंटिन्यू होते रहेगा। तो क्लाइमेक्स स्टेज जो है वो स्टेज मतलब बस एक कुछ देर के लिए होती है। अगर हमने चेंजेस ना किए, जैसे डिफॉरेस्टेशन करना चालू कर दिया, हमने प्लांट कटिंग चालू कर दिया, हमने ज़्यादा प्लांट्स का फॉरेस्ट कटिंग का इस्तेमाल किया, हमने ज़्यादा हंटिंग किया, ज़्यादा कलेक्शन किया प्लांट्स का, तो हम इसकी वजह से हम जो भी कुछ ज़्यादा और एक्सप्लोरेशन करते हैं किसी चीज़ का, तो जब ओवर एक्सप्लोरेशन करते हैं तो हमारे सक्सेशन को खतरा होता है। ओके, तो सक्सेशन कभी रुकता नहीं है, बस वो कंटिन्यूअस धीरे धीरे चलते रहता है। अगर आपको इस टॉपिक पे कोई भी सवाल हो तो ये मैंने आपको सक्सेशन की डेफिनेशन, उसके टाइप्स बताए और होता कैसे वो बताया। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे वो हाइड्रोस्फीयर और जीरोस्फीयर, मतलब पानी की जगह से प्लांट्स कैसे बनते हैं, फॉरेस्ट कम्युनिटी कैसे बनती है, और एक बंजर ज़मीन पे फॉरेस्ट कम्युनिटी कैसे बनती है। तो ये दो प्रोसेस हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस टॉपिक को अच्छे से ध्यान में रखिए, और यही सेम प्रोसेस हम हाइड्रोस्फीयर और जीरोस्फीयर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन रहा तो मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पे और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।